स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों ये जो वीडियो है वो शाब्दिक तर्क शक्ति यानी कि वर्बल रीजनिंग का वीडियो है, जिसके अंदर सीरीज टेस्ट से रिलेटेड पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। ये जो है रीजनिंग के सीरीज टेस्ट का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आपको हमने 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवाए थे। उसके बाद आगे के जो है क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 31 नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन दे रखा है 76, उसके बाद 73 हुए, 73 से 71 हुए, 71 से 67, 67 से यहाँ 64 हुए, 64 से 62 हुए हैं। यानी कि संख्याएं जो है घटते हुए क्रम में है। तो घटते हुए क्रम में है और उनके बीच का जो है अंतर है वो बहुत ही कम है यानी कि छोटी जो संख्या है वो इसमें से घटाई जा रही हैं। तो अगर हम देखें तो 76 से 73 हुए यानी कि इसमें से 3 कम हो गए हैं। उसके बाद 73 में से अगर हम 71 करें तो इसमें से 2 घट गए हैं, और 71 से 67 करें तो इसमें से जो हम देखें अगर तो 4 माइनस हुए हैं। उसके बाद 67 से 64 यानी कि इसमें से 3 माइनस हुए हैं, और 64 से जो है 62 पर गए यानी कि इसमें से वापस 2 माइनस हुए हैं। यानी कि 3 2 4 का ऐसा जो है सीरीज के रूप में चल रहा है। एक बार 3 घट रहा है, एक बार 2 घट रहा है, एक बार 4 घट रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमको 4 माइनस करना है, और 62 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 58, यानी 58 यानी 58 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की बात करें तो इसमें दे रखा है हमको 2 5, उसके बाद 12 27, यानी कि यहाँ पर जो है संख्याएं बहुत ही ज़्यादा वैल्यू जो है उनकी बढ़ रही हैं। तो 2 से 5 होने की एक ही स्टेप है कि 2 को 2 से गुणा करो और उसमें एक जोड़ दो तो 2 से 5 हो जाएगा। वैसे ही अगर 5 से 12 कैसे हो सकता है, तो 5 को अगर हम 2 से गुणा करें तो 10, और 10 में अगर हमको 2 प्लस करें तो हमारे पास हो जाएगा 12। अब 12 से 27 लाना है तो 12 को हम गुणा करें 2 से, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24, और 24 में कितना प्लस करें तो 27 आ जाएगा, यानी 3 प्लस 3 करते हैं तो 27, यानी कि 2 से गुणा करके हमको एक एक बढ़ते हुए क्रम में जोड़ना है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमको 2 से गुणा करके उसमें 4 जो है प्लस करना पड़ेगा। तो 27 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 14 के 4 हासिल का 1 2 दूनी 4 1 5, यानी 54, और 54 में हमको प्लस करना है 4, और 54 में अगर हम 4 प्लस करते तो 58, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात करें तो इसमें दे रखा है हमको 7 19 42 और 87, 7 19 42 और 87। तो यहाँ पर हम देखें तो 7 से 19 यानी कि लगभग इसमें संख्या जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ की बढ़ रही हैं। तो 7 से 19 कब हो सकता है, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर इसको 2 से गुणा करके अगर हम 7 दूनी 14, और 14 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो हमारे पास 19 आ सकता है। या फिर हम 7 को अगर 3 से गुणा करें और उसमें से अगर 3 घटाएं तो भी जो है हमारे पास 19 आ सकता है। 2 घटाए तो भी 19 आ सकता है। नेक्स्ट स्टेप के लिए देख लेते हैं। 19 को अगर हम 2 से गुणा करें तो हमारे पास आता है 38, और 38 से 42 कैसे हो सकते हैं, उसमें अगर हम 4 प्लस करें तो यहाँ पर हमने 5 प्लस किया तो यहाँ पर हम 4 प्लस कर रहे हैं, यानी कि एक जो है घटता जा रहा है। तो यही जो है इसकी करेक्टरिक हो जाएगी, यानी 2 से गुणा करके हमको जो है यहाँ पर जोड़ते जाना है। तो फर्स्ट हमने कितना जोड़ा, 5 जोड़ा 2 से गुणा करके, सेकंड में 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ेंगे और फिर 2 जोड़ेंगे, यानी 87 को 2 से गुणा करके 2 जोड़ना है। तो 7 दूनी 14 के 4, 8 दूनी 16 1 17, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 176, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की बात करें तो इसमें हमको दे रखा है 3 7 16 35, यानी कि 3 से 7 कैसे हो सकता है, 3 को अगर हम 2 से गुणा करें और उसमें एक प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 7। उसी प्रकार 7 को अगर हम 2 से गुणा करें तो 14, और 14 में अगर हम 2 जोड़ें तो हमारे पास आ जाता है 16। उसी प्रकार 16 को अगर हम 2 से गुणा करें और उसमें प्लस करते हैं 3, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमको प्लस करते जाना है।
तो 35 को 2 से गुणा करेंगे यानी 70 और 70 में 4 जोड़ेंगे तो यानी 74। तो 74 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की अगर बात की जाए तो 35 में हमको दे रखा है 9, 10, उसके बाद 13 और फिर 22 फिर 49। तो यहाँ पर जो है संख्याएं छोटे क्रम में जुड़ रही हैं। 9 से 10 यानी इसमें प्लस 1 जुड़ गया है, 10 से 13 यानी प्लस 3 जुड़ गए, 13 से 22 यानी 13 से 22 में जो है कितने जुड़ गए, 7, 8, 9 जुड़ गए हैं। और 22 से 49 में हमारे पास जुड़े हैं ना ये 7 और 2 यानी 27 जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर 1 फिर 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 और फिर 9 को 3 से गुणा किया तो 27 यानी इसमें 3 का गुणा होके जुड़ रहा है। 1 में 3 का गुणा किया तो 3, 3 में 3 का गुणा किया तो 9, 9 में 3 का गुणा किया तो 27 और 27 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 81 यानी 49 में हमको 81 प्लस करना है। तो 49 में 81 प्लस करेंगे तो 130 यानी 130 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करते हैं। 36 में हमको दे रखा है 9, 18, 72 और फिर 576 यानी इसमें जो है बड़ी वैल्यू चल रही है यानी कहीं न कहीं तो जो है गुणा हो रहा है। तो 9 से 18 हमको वैसे ही पता चल रहा है कि इसमें 2 का गुणा हो रहा है और फिर 18 से 36 और 36 से 72 यानी इसमें 4 बार यानी 4 का गुणा करेंगे 18 के अंदर तो हमको आ जाएंगे 72। तो यहाँ पर 2, 2 से 4 हुए यानी कि या तो हमको 6 से गुणा करना है या फिर 4 का डबल यानी 8 से गुणा करना है। 2 स्टेप हो सकती हैं क्योंकि 2, 2 बढ़ता जा रहा है तो 2 यानी 6 से भी गुणा हो सकता है तो या 8 से भी गुणा हो सकता है। तो हम देखेंगे कि किससे हम गुणा करें ताकि हमारे आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम 8 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 576 मिल रहे हैं यानी कि कहीं न कहीं संख्याएं जो है डबल होती जा रही हैं। तो नेक्स्ट के लिए हमको 576 में जो है 8 का डबल यानी 16 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास डी यानी 9216 डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात की जाए तो इसमें हमको दे रखा है यहाँ पर 4 से 5.2 हो गए यानी कि 1.2 प्लस हो गए हैं। 5.2 से 6.4 हुए यानी 1.2 प्लस हुआ, फिर 1.2 प्लस हुआ, फिर 1.2 प्लस हुआ। तो 6.4 में 1.2 अगर हम प्लस करते हैं तो 7.6 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा 19 से 38 हुए तो हम देख सकते हैं 19 से 38 कब होते हैं, जब उसको 2 से गुणा करते हैं। और फिर 38 के बाद हमको नहीं दे रखा है 228 से 684 हुए यानी कि 228 का अगर हम इसमें 3 का गुणा करें तो हो सकता है 684 आ जाए यानी 3 के गुणे से ये जो है आ रहे हैं। तो इसमें 3 का गुणा हुआ है और यहाँ 2 का गुणा हुआ है। फिर 684 में अगर हम 2 का गुणा करें तो 1368 आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार 2 का गुणा हो रहा है, एक बार 3 का गुणा हो रहा है, फिर वापस 2 का गुणा हो रहा है, फिर 3 का गुणा हो रहा है यानी 38 को हमें 3 से गुणा करना है। तो 38 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 8 या 24 के 4 हासिल के 2, 3 को 9 और 10 11 यानी कि 114 यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की अगर बात की जाए तो इसमें हमको दे रखा है यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़ते यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दे रखी हैं। तो संख्याओं की वैल्यू बढ़ रही हैं यानी कि माइनस का पहले 0.50 था तो उसमें से माइनस का 0.35 हो गया यानी कहीं ना कहीं 0.15 जो है इसमें प्लस किया गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.05 से 0.25 हो गया यानी कि यहाँ पर प्लस जो है 0.05 में कितना प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम पहले हमने प्लस 15 किया तो यहाँ पर हम पहुँच गए 0.10 पर। तो 0.10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसमें हमको दे रखा है 0.05 माइनस 0.1 फिर क्वेश्चन मार्क 0.4 और 0.8। तो हम यहाँ पर देखेंगे कितना बड़ा है
तो 0.4 से पहले 0 हुआ होगा, यानी 0.4 तो ये प्लस हुआ 0 होने के लिए, और उसके बाद 0.8 हुआ, यानी कि 0.8 के लिए, यानी टोटल 0.12 जो है यहाँ पर प्लस हुआ है। तो 0.12 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर जो है आगे अगर हम देखें तो इसमें जो है कितना जो है कम हुआ है, यहाँ पर भी जो है प्लस से यहाँ माइनस पर गए हैं हम। तो एक बार जो है यहाँ पर -2 से गुणा हो रहा है, देखा जाए तो -2 से गुणा हो रहा है, क्योंकि 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 0.10 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे भी जो है संख्या है माइनस की है, तो इधर जो -2 का गुणा करेंगे तो 0.2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो इसमें दे रखा है हमको 1/4 0.65, और उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन मार्क 19 जो है 20 और 1.85। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 1/4 को जो है वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी पॉइंट वाली वैल्यू में। तो 1/4 होता है हमारे पास 0.25, फिर उसके बाद 0.65 दे रखा है, तो 0.25 से 0.65 जाना है, यानी घटा लेंगे तो 0, और 0.40 जो है यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो 0.40 अगर 0.65 में अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 और 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1.05, और 1.05 जो है किसके डिवाइड करने से आता है, तो 21/20 के डिवाइड करने से 1.05 आता है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो इसमें जो है माइनस का 7/4, फिर -1 -0.25 और 5/4 और 2 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7/4 जो है माइनस का दे रखा है, इसमें अगर हम भाग देवें तो 4 है और 3 बच गए, तो 3 बच गए, पॉइंट लग जाएगा 0, 4 7 28 1.7 हो रहा है समथिंग, और उसमें से -1 हो गया, यानी कि 1.7 कितना इसमें प्लस हुआ, तो 0.7 इसमें प्लस हो गया है। फिर उसके बाद जो है आगे अगर हम देखें तो इसमें जो है 0.75 इसमें प्लस हुआ है, फिर वापस 0.75 प्लस करेंगे और वापस 0.75 प्लस करेंगे, क्योंकि -1 से 0.25 पर गए तो 0.75 प्लस हो गया, और फिर 0.25 में प्लस करेंगे 75 तो 1, यानी कि 0.75 में ये प्लस करेंगे 0 7 1 9 10, यानी कि लगभग 1, लेकिन यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा हमारा 0.5, क्योंकि 0.5 जो है 0.75 प्लस करेंगे, ये माइनस का है यहाँ पर, तो माइनस का है इसलिए ये घट जाएगा, 0.75 में से 0.25 घट जाएगा, तो यह 0 और 5 यानी 0.50 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में दे रखा है 6 18 54, और फिर जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 को 3 से गुणा करने पर 18 आता है, 18 को 3 से गुणा करने पर 54 आता है, तो 54 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 162, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो इसमें हमको जो है 2 का इसमें भाग जा रहा है, क्योंकि 400 के आते 2, 200 के 100, 100 के 50, 50 के 25, 25 के 12.5, यानी कि यहाँ पर एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यानी माइनस का 50 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस ऐसे सीरीज चलानी है हमको, तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 45 नंबर, तो इसमें हम देखें तो -4 से कितना प्लस करें ताकि यहाँ पर अगली संख्या आ जाए। 1 में कितना जोड़ रखा तो 3.5 आ रहा है, यानी 2.5 यहाँ प्लस हो रहा है। 3.5 में कितना जोड़ा तो 6 आ गया, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 6 लाने के लिए 2.5, यानी 2.5 यहाँ पर प्लस होता जा रहा है। तो -4 में 2.5 अगर जोड़ते हैं तो माइनस का 1.5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें 2.5 जो है बढ़ता हुआ जा रहा है, तो 2.5 आपको प्लस करते हुए जाना है, तो यहाँ पर अगला आ जाएगा माइनस का 1.5। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन,
और वापस जो है इन क्वेश्चन में से आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये जो है हमारे सीरीज़ का जो है दूसरा पार्ट था। और अधिक पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम जल्द ही जो है सीरीज़ के क्वेश्चन का अगला वीडियो लेके जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।